Namaste everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, सबकी हेल्थ अच्छी है, सबका स्वास्थ्य अच्छा है. Sending you lots and lots of prayers and best wishes from my side. Take care, stay safe. हम कर रहे हैं अर्थ साइंस के लिए रीडिंग. तो अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर वर्गो हैं या कन्या राशि के लोग हैं तो आज की इस रीडिंग को आप फॉलो कर सकते हैं. रीडिंग कर रहे हैं हम आपके जून के महीने के लिए. जून 2021 में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस एडवाइस को फॉलो करना है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है. चाहे आपकी लव लाइफ हो, आपके रिलेशनशिप्स हो, आपका जॉब हो, करियर हो, जिस भी विचार से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उसी मोटो के साथ में, उसी विचार के साथ में आप पूरी कंप्लीट रीडिंग सिर्फ एक ही थॉट के साथ में देखिए. अगर आप रिलेशनशिप के हिसाब से देख रहे हैं तो रिलेशनशिप्स, अगर जॉब के हिसाब से देख रहे हैं तो जॉब, लेकिन एक ऑल ओवर गाइडेंस आपको यहाँ से डेफिनेटली मिलेगा. जस्ट एक क्विक शफल. ओके, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है. प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स. आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, रीडिंग क्या आ रही है, अगर आपके साथ में मैच नहीं करती हैं ज़बरदस्ती रेजोनेट मत कीजिएगा. अगर रीडिंग मैच करती है, लेकिन अगर आप इस रीडिंग के सामने आए हैं डेफिनेटली यहाँ से आपके लिए कोई गाइडेड मैसेजेस हो सकते हैं, चैनल्ड मैसेजेस हो सकते हैं. ठीक है. सो वर्गो, जून 2021 में आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है. बॉटम ऑफ द डेक से सिर्फ एक ही कार्ड पुल करूंगी. उसके बाद में अगर मुझे इंट्यूशन ने गाइड किया तो हम आगे के कार्ड्स भी देखेंगे. शफलिंग के टाइम पे ये कार्ड ओपन हुआ था, द लवर्स. साइलेंस का कार्ड आ रहा है और मैं कार्ड्स यहीं रख रही हूँ. देखते हैं, अगर ज़रूरत होगी, मुझे इंट्यूशन ने गाइड किया तो हम आगे से कार्ड्स भी रीड करेंगे. थोड़ा सा कैमरा आपके लिए एडजस्ट कर दूँ. ठीक है. रीडिंग कंप्लीट होने के बाद में यहाँ से सेकंड डेक से भी कार्ड्स पुल करेंगे आपके लिए गाइडेंस के लिए. तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं. वर्गो, फर्स्ट कार्ड आया है एग्जॉशन, सेकंड कार्ड आया है अलोननेस, थर्ड कार्ड आया है शेयरिंग, फोर्थ कार्ड आया है मैच्योरिटी, फिफ्थ कार्ड आया है द बर्डन. बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आया है द लवर्स और यहाँ पर मुझे साइलेंस का कार्ड भी दिखाई दे रहा है. साइलेंस के कार्ड के साथ में मुझे यहाँ पर मोरालिटी दिखाई दे रही है और यहाँ पर मुझे चेंज दिखाई दे रहा है. सो मैं ये कार्ड्स को डेफिनेटली रीडिंग के अंदर लूँगी, अभी से ही कह दे रही हूँ. ये कार्ड साइलेंस को पहले से ही आ जाना है हमारे साथ में, बाकी के कार्ड्स के साथ में. सो मुझे ये लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग रिलेशनशिप को ध्यान में रख कर के इस रीडिंग को देख रहे हैं. आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं. और बात करती हूँ, अगर आप रिलेशनशिप के मुद्दे से, रिलेशनशिप के विचार से, रिलेशनशिप को माइंड में रख कर के रीडिंग देख रहे हैं अगर, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने रिलेशनशिप के अंदर. देखना चाहूँगी मैं आगे के कार्ड्स के थ्रू कि क्या रीज़न है आपकी परेशानी का, क्या रीज़न है आपके जो ये स्ट्रेस है उसका. लेकिन मुझे ये लग रहा है कि डेफिनेटली आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे रिलेशनशिप में, चाहे आपकी मैरिज हो गई हो, मतलब आप मैरिड हैं, या आप किसी को, मतलब किसी के साथ में डेट कर रहे हैं किसी को और रिलेशनशिप के अंदर हैं, आपके फियांसे हो सकते हैं, आपका एक रिलेशनशिप है जिसके अंदर आपकी अभी शादी नहीं हुई है. यानी सभी लोग जो भी रिलेशनशिप्स के अंदर हैं, मैरिज है, नहीं हुई है शादी मगर आप किसी को डेट कर रहे हैं या आप शादी करना चाहते हैं, तो जो भी आपकी सिचुएशन है सभी के लिए
कुछ रीज़न है यहाँ पर, आगे कार्ड्स देखते हैं क्या बता रहे हैं। आप परेशान हैं, जिस तरीके से आप चाहते थे इस रिलेशनशिप को, वो चीज़ आपको वैसी नहीं मिल रही है। हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर से जो एक्सपेक्ट किया था, आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं फुलफ़िल हो रही हैं, आपके पार्टनर की विचार अलग हैं, आपके विचार कुछ अलग आ रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग दोनों सेम पेज पर नहीं है, मतलब आप लोग दोनों का थिंकिंग पैटर्न, जो आप लोग दोनों की जो सोच है वो सेम नहीं है, यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। और जिसकी वजह से आप रिलेशनशिप में बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, आप बहुत कुछ चाहते हैं रिलेशनशिप के अंदर, मगर आपको मिल नहीं रहा है। ठीक है, अगर आप जॉब को देख करके भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जॉब है आपके मन में, करियर है आपके माइंड में, बिजनेस है आपके माइंड में, तो आपको सेम थिंग मैं कहूँगी कि आप अपने काम को लेकर के, आप पहली बात तो आप अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, और आप काम को सिर्फ काम की तरह से नहीं देखते हैं, आप अपना 100%, मोर देन 100% आप देते हैं अपने काम को। आपके प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, आपका बिजनेस हो सकता है, या आपका करियर हो सकता है। तो आप सिर्फ उसको काम के हिसाब से कि एक डेजिग्नेटेड टाइम हो गया, जैसे 9 से 5 हो गया तो काम कर लिया, घर आ गए, दूसरी एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट ले लिया, नहीं। आपको अगर 100% कुछ काम है, 100% अगर आपका फोकस होना चाहिए, तो आप 200% आपका काम में फोकस रहता है, आपके काम में, आपके करियर में। तो आप अपने काम को लेकर के, अपनी वर्क प्लेस को लेकर के, करियर को लेकर के, बिजनेस को लेकर के बहुत पैशनेट हैं, और आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, और आपने बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल किया है। ये सारे जिस मुकाम पर आप पहुँचे, इट इज़ नॉट जस्ट गॉड गिफ्टेड, कि ऐसा नहीं है कि आपको मिल गया वन फाइन डे, आपने मेहनत की है। उन लोगों के लिए भी बात है यहाँ पर, अगर आप अपना फैमिली बिजनेस देख रहे हैं, या कोई ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहाँ पर आपने स्ट्रगल नहीं किया हो और आपको बहुत इजीली मिल गया हो, मगर फिर भी अगर इजीली भी आपको मिल गया है, तो इट इज़ नॉट जस्ट कि आप उसे लाइटली ले रहे हैं, आप अपना टच देना चाहते हैं उस चीज़ के ऊपर, आप अपना क्राफ्ट बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मिल गया और बस वही कंटिन्यू करना है। आप अपने काम से, अपने रिलेशनशिप से, जो भी चीज़ को माइंड में रख करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप उससे बहुत प्यार करते हैं, और वो आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये है आपकी फीलिंग्स। ओके, द लवर्स का कार्ड आया है। बिकॉज आप इतना इन्वॉल्व्ड हैं अपनी इस चीज़ को लेकर के, मैं चीज़ इसलिए कह रही हूँ, वो एक्चुअली चीज़ नहीं है, लेकिन सब अलग अलग एक्सपेक्ट से देख रहे हैं ना। कोई लव देख रहा है, कोई रिलेशनशिप देख रहा है, कोई जॉब देख रहा है, तो क्या कहूँ मैं, तो जो भी आपके मन में विचार हैं, वो आपको अभी आप थोड़े से टायर्ड महसूस कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ जून। बिकॉज दो चीज़ हो सकती है, आइदर आपने बहुत ज़्यादा दिया है रिलेशनशिप के अंदर, या आप अपने काम में आपने फोकस इतना किया है, आप इतने ज़्यादा अटेंटिव थे, आपने इतनी ज़्यादा मेहनत करी है कि आप जून के महीने में कहीं ना कहीं मुझे एग्जॉस्टेड दिखाई दे रहे हैं। रीज़न्स सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। किसी ने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मेहनत की है, इसकी वजह से एग्जॉस्टेड है। किसी को रास्ते नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए वो एग्जॉस्टेड है। किसी की जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। रीजंस बहुत से हैं, मगर आप कहीं ना कहीं एग्जॉस्टेड मुझे दिखाई दे रहे हैं इन द मंथ ऑफ जून। ठीक है, एक चीज़ मुझे ये भी लग रही है कि आपको डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने अपने आप को आई थिंक ओवरबर्डन कर लिया है विचारों से, रास्ते ढूंढते हुए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा सोच करके, बहुत ज़्यादा आप सोचते हैं अपने काम को लेकर के, जिस क्वेश्चन को लेकर के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और आप इस वक्त इन द मंथ ऑफ जून बहुत एग्जॉस्ट हो गए हैं, क्योंकि अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या नया रास्ता अपनाने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है। कॉन्स्टेंटली आप अपने क्वेश्चन को लेकर के सोचते रहते हैं,
समवेयर आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे एकदम साइलेंट मोड में चले गए हों, बहुत ज़्यादा आप अभी बात नहीं करते हैं या बहुत ज़्यादा आप अपने ही विचारों के अंदर दिखाई दे रहे हैं मुझे विद द कार्ड ऑफ साइलेंस डेफिनेटली। सो आप ओवर थिंकिंग करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं इन द मंथ ऑफ जून। आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए, ओवर थिंकिंग करते हुए, कुछ हद तक एग्जॉस्टेड, बिकॉज हमारे पास में कार्ड भी आया है, तो एग्जॉस्टेड भी हो सकते हैं, एग्जॉस्टेड भी दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो रहे हैं चीज़ों को लेकर के। एट टाइम्स आपको समझ नहीं आ रहा, एट टाइम्स आपको ये लग रहा है कि चीज़ें सही हो रही हैं, एट टाइम्स आपको लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। तो फुल फ्लेज कन्फ्यूजन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। साथ ही मेरे पास में बर्डन का कार्ड आया है, तो आपके माइंड में युद्ध चल रहा है। डेफिनेटली ये मुझे लग रहा है कि आपके माइंड में बहुत ज़्यादा युद्ध चल रहा है, घमासान युद्ध चल रहा है माइंड में, विचारों में, आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको लेकर के, आपकी इच्छाओं को लेकर के, आपको जो चाहिए, आपको जो मिल रहा है, वो सारी चीज़ों में आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस्ड हैं। ओके, सेकंड चीज़ देखिए, बहुत स्ट्रांगली हमारे पास में यहाँ पर आया है अलोननेस का कार्ड, और मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि हमारे पास में है चेंज, और चेंज के साथ में ही मुझे यहाँ ट्रैवलिंग दिख रही है। ट्रैवलिंग के साथ में मुझे यहाँ दिखाई दे रही है क्रिएटिविटी। ओ गॉड, ये कार्ड्स मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, मुझे मैसेजेस चैनल्ड होते जा रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है हीलिंग, और हीलिंग के साथ में मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर राइटनेस। बस अब इसके आगे और नहीं लूँगी, बस बोलना पड़ेगा ना, पोस्टपोनमेंट आ गया है, क्या करूँ, पोस्टपोनमेंट आ गया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं और पूरी डिटेल में समझा रही हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। मैसेज आपके लिए ये है, सभी लोगों के लिए, कि चीज़ों को पोस्टपोन नहीं करना है। जो भी, जिस भी क्वेश्चन को आप लेकर के रीडिंग देख रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को, अपने काम को, अपने रिलेशनशिप को, जो भी आपके माइंड में इस वक्त क्वेश्चन है, आप उसे पोस्टपोन ना करें। ठीक है, फर्स्ट मैसेज। सेकंड मैसेज, अगर कोई चीज़ नेगेटिव है जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ नहीं लेके जा रही है, लोग हो सकते हैं, सिचुएशंस हो सकती हैं, वर्क प्लेस हो सकता है, आपकी थॉट्स हो सकते हैं, ठीक है, देखिए आपके साथ क्या रेजोनेट कर रहा है। जो चीज़ नेगेटिव है और आपको कुछ भी फ्रूटफुल नहीं दे रही है, आपको मोटिवेट नहीं कर रही है, आपको बूस्ट नहीं कर रही है, आपको कुछ दे नहीं रही है, सिवाय नेगेटिविटी के, टेंशन के, ओवर थिंकिंग के, बर्डन के, उन चीज़ों से आपको दूर रहना है। हीलिंग की ज़रूरत है आपको, डेफिनेटली पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। हीलिंग करना तो अब ऐसा तो है नहीं कि दिया बत्ती ले लिया या पूजा प्रार्थना कर ली, आपको डिटॉक्स करना है। ठीक है, डिटॉक्स करना है। हीलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आपने कुछ एक्सटर्नल तरीके की हीलिंग नहीं बोल रही हूँ मैं, इंटरनल हीलिंग बोल रही हूँ। इंटरनल हीलिंग करने के लिए सबसे पहले नेगेटिव जो थॉट्स हैं, हमें जो विचार हैं, जो नेगेटिविटी है, उससे दूर रहना है। डेफिनेटली मैं, हमारे पास में पहले कार्ड भी आया था, है ना, मैंने पहले भी आपको कहा है। तो नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव विचारों से, नेगेटिव लोग भी अगर हैं जो आपको कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं दे रहे हैं, पॉजिटिव बूस्ट नहीं दे रहे, वो सब चीज़ों से दूर रहना है आपको। क्रिएट करना है नई चीज़ों को। अब यहाँ से मैं ये सब एक्सप्लेन आपको साथ में करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने कार्ड साथ में उठाए थे। मगर ये सारे मैसेजेस जो चैनल्ड हुए थे, ये भी बताना ज़रूरी है। यहाँ पे भी और आगे मैसेजेस हैं, वो भी बताऊँगी मैं, पहले ये एक्सप्लेन कर दूँ। आप इन द मंथ ऑफ जून 2021 में अपनी लाइफ में कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ पुल कर रहे हैं। सो डेफिनेटली देयर इज़ अ चेंज इन योर लाइफ। रिलेशनशिप के अंदर कुछ पॉजिटिविटी हो सकती है। देखिए, चेंज का मतलब हमेशा और हर बार पॉजिटिव ही हो, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि चेंज आपकी लाइफ में, आपके अभी तक के जो लाइफ में जो चल रहा है, उस पैटर्न को बदलने के लिए आया है। तो डेफिनेटली आप अट्रैक्ट कर रहे हैं कुछ अपनी लाइफ में,
कुछ लाइट अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ रिलेशनशिप्स के अंदर, जॉब के अंदर या करियर बिजनेस के अंदर कुछ भी पॉजिटिव चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली चेंज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस चेंज को लेते हुए आप में से कुछ लोगों की ट्रैवलिंग भी हो सकती है। शायद आप एक जगह से दूसरी जगह जाएं। अगर आप फिज़िकली नहीं जा रहे हैं, सपोज़ अभी काफ़ी सारी जगह पर लॉकडाउन है, शायद बहुत सारी जगह पर ट्रैवल अलाउड है नहीं है, सो देर आर सिचुएशंस सो अगर ऐसी कोई बात है कि आप फिज़िकल ट्रैवल नहीं कर सकते, तो आप आइदर दोनों में से एक चीज़, आप अपने अंदर ट्रैवल करेंगे, अपनी शक्तियों को पहचानने में, अपनी पॉजिटिविटी के अंदर ट्रैवल करेंगे। जो नेगेटिविटी अब तक आपके साथ में थी है, आपके माइंड में जो भी सिचुएशंस को लेकर के एग्जॉस्टेड जो आप एनर्जीज़ में हैं, तो ये सारी सिचुएशंस के अलावा फिज़िकल अगर आप ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो आप स्पिरिचुअल ट्रैवल कर सकते हैं, अपने अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी ये भी है, हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग कुछ नया प्रोजेक्ट वगैरह इम्प्लीमेंट कर रहे हों, कुछ नया प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हों, या वर्क लेकर के या रिलेशनशिप को लेकर के। बिकॉज डेफिनेटली हमारे पास में यहाँ पर आया है अलोननेस, चेंज, ट्रैवलिंग एंड क्रिएटिविटी। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पर कुछ क्रिएट हो रहा है। मेन आर्काना के कार्ड्स हैं ये 3। डेफिनेटली आप कुछ कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ जून 2021, और स्टार्टिंग ऑफ द जून नहीं हो सकता है, पूरा जून का महीना हो सकता है। आप इस एनर्जी में हैं। फाइन, ट्रैवल कर सकते हैं आप बहुत स्ट्रांगली विद इन और आउटसाइड, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू अट्रैक्ट और आप क्या कर रहे हैं। ये सब कुछ काम होगा, आपकी हीलिंग होनी उससे पहले ज़रूरी है। हीलिंग नहीं होगी, बाकी की चीज़ें अटक अटक के काम करेंगी। बहुत ज़्यादा आपको इतना जल्दी रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। रिजल्ट मिलेगा तो देर से भी मिल सकता है। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं वापस से हमारे कार्ड्स के ऊपर। शेयरिंग का कार्ड आया है। बहुत, मुझे ये कार्ड बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। शी इज़ एक्चुअली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ फायर। आपकी लाइफ में आप किसी फीमेल फेमिनाइन एनर्जी को अट्रैक्ट करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। 2 चीज़ हो सकती हैं, आपके घर में आपकी मॉम, आपकी वाइफ, आपकी फ्रेंड, सिस्टर, सम बेस्ट पर्सन, बेस्ट फीमेल फ्रेंड हो सकती है, मॉम हो सकती है ना, मदर इन लॉ हो सकती है। देखिए आपके साथ क्या रेजोनेट कर रहा है, आपकी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है। कोई फेमिनिन एनर्जी मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रही है यहाँ पर। मैं भी हो सकती हूँ, डेफिनेटली मैं भी एक फ़ीमेल हूँ, फेमिनिन एनर्जी। उनके साथ आप बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हुए या उनकी बातों को समझते हुए, मानते हुए, गाइडेंस लेते हुए, अपनी बात उनसे शेयर करते हुए, अपना दिल हल्का करते हुए, उनके गाइडेंस को फॉलो करते हुए, मुझे ज़्यादातर ये लग रहा है कि आप उनकी बात को मानेंगे। शेयरिंग का कार्ड है ना, तो आप उनकी बात को मानेंगे। आप अपने जो भी आपके डाउट्स हैं या जो भी आप सिचुएशंस को लेकर के जो भी आप बात करेंगे, तो आप सामने वाले व्यक्ति की बात को डेफिनेटली मानेंगे, सुनेंगे और उनके गाइडेंस को फॉलो करेंगे, ये मुझे लग रहा है। अगर समवेयर आपने अपने दिल की बात नहीं कही है तो आपको कहने की ज़रूरत है। आपको एक बहुत पॉजिटिव गाइडेंस मिलने वाला है उनकी तरफ से। ओके, फीमेल एनर्जी मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रही है, फेमिनिन एनर्जी। पूरे महीने थ्रू आउट द मंथ ऑफ जून आपको एक मैच्योर्ड एनर्जी में डील करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हो या होने वाली हो इन द मंथ ऑफ जून जो आपको पसंद नहीं है, जो आपको पसंद नहीं आएगी। स्पेशली हमारे पास में यहाँ पर स्ट्रेस का कार्ड आ रहा है। ओ गॉड, कैसे मतलब कार्ड्स आते जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, और मुझे मेरा समझाने का, एक कार्ड उठाती हूँ दूसरा कार्ड दिखता है, अब ये भी समझाना है, अब ये उठा रही हूँ अब ये भी दिख रहा है, ये भी समझाना है। कितने सारे मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। ओके, मैच्योरिटी के साथ में आपको डील करनी है। क्या होता है पता है,
जब मैं कार्ड, अभी जैसे मैच्योरिटी है, मुझे ये समझाना है, और जब मैं समझा रही होती मेरी नज़र आप पे होती है। मैं यहाँ कार्ड्स की तरफ देख करके नहीं बोलती हूँ। मैं चैनल्ड होता है ना जो मैसेज, वो मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको देख करके बात कर रही हूँ, यहाँ से देख रही हूँ, ये कार्ड आ रहा है, ये कार्ड भी मुझे समझाना है आपको, फिर से उसके नीचे कार्ड आ रहा है, अरे ये भी समझाना है। इतने सारे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, इतनी सारी मुझे बातें आपको बोलनी है। मुझे लगता है कि कहीं कुछ रह तो नहीं जाएगा। मैं ठीक तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं ऐसा ना हो कि मैं कुछ छोड़ दूँ, कुछ स्किप हो जाए, मेरी एक्सप्लेनेशन इनकम्प्लीट रह जाए। ऐसा होगा नहीं, मैं जानती हूँ ऐसा नहीं होगा, मगर मन में मुझे ऐसा लगता है कि कोई कुछ मिस ना हो जाए, क्योंकि कोई मैसेज किसके लिए है, कोई मैसेज किसके लिए है। तो कांस्टेंट चैनलिंग चल रही है, और वो मुझे ऐसा लगता है कि एक सेकंड मुझे मौका दो कि मैं अपना एक सेंटेंस कंप्लीट करूँ, दूसरा मैसेज उससे पहले आ जाता है। ये इसलिए मैं एकदम ऐसे हो जाती हूँ कि वो गॉड, इतना सारा कैसे फटाफट बोलूँ। बहुत ज़्यादा स्पीड में भी नहीं बोल सकते। चलिए, बैक टू आ मैच्योरिटी कार्ड। बहुत ज़्यादा आपको मैच्योरिटी के साथ में थ्रू आउट द मंथ ऑफ जून डील करना है। ये आपको गांठ बांध करके रखनी है अभी से, द मोमेंट आप ये रीडिंग देख रहे हैं। लाइफ में सिचुएशंस कुछ ऐसी हो सकती हैं कि आपको स्ट्रेस से गुजरना होगा, डेफिनेटली होगा। हो सकता है आपके साथ में, आप में से काफ़ी सारे लोगों के साथ में यहाँ पर मुझे बिट्रेयल दिखाई दे रहा है, बहुत ही क्लोज किसी फैमिली फ्रेंड के थ्रू, फैमिली के थ्रू। और बिट्रेयल की कोई भाषा नहीं होती है, सभी लोगों के लिए बिट्रेयल का अलग अलग मतलब होता है। बैक स्टैबिंग हो सकती है, आपके साथ चीटिंग होते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। आप कंपैरिजंस करते हुए भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं इन द मंथ ऑफ जून 2021। बहुत कुछ सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये सारे जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, ये ही कार्ड्स बता रहे हैं आपको कि आपको मैच्योरिटी के साथ में डील करना है इन द मंथ ऑफ जून, ठीक है। गुस्सा आपका बढ़ने वाला है, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा गुस्से की एनर्जीज में हो, क्योंकि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे अलग आपके साथ में हो रहा है। और ये चेंज का कार्ड जो हमारे साथ में आया है, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये चेंज की तरफ आपको लेके जा रहा है, कि ये कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी हो जो अभी तक आपको पता नहीं थी, और अब आपके सामने शायद कुछ राज खुलने वाले हों जिसकी वजह से आपका गुस्सा बढ़ने वाला हो। ये मैच्योरिटी का कार्ड, और ये बाकी के कार्ड्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। आपके ऊपर इन द मंथ ऑफ जून कुछ बर्डन यहाँ पर रहेगा, रहने वाला है सिचुएशंस के हिसाब से। और डेफिनेटली जिस तरीके से हमारे पास में सारे कार्ड्स आए हैं उसके हिसाब से कुछ डल एनर्जीज, बहुत ज़्यादा हर्टफुल एनर्जीज में आप हो सकते हैं। एक्सेसिव लोड आपके ऊपर आ जाएगा धीरे धीरे या एक साथ, वन फाइन डे, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप अतिशय बहुत ज़्यादा रोएं, बहुत ज़्यादा डिस हार्टेड हो जाएं। एक्सट्रीम पेन, एक्सट्रीम सफरिंग मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। आई एम रियली सॉरी, बट मुझे कहना है ये कि बिट्रेयल जो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, तो कोशिश कीजिएगा अपने आप को संभालते रहने की, इसलिए मैच्योरिटी के साथ में डील करनी है। यहाँ मैं आपको एक बात अब बताना चाहूँगी, स्पेशली बिकॉज ये रीडिंग में आया है, इसलिए देखिए, लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर आपका, मेरा, हम सब का कोई ज़ोर नहीं रहता। हम सब उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज हम उसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं। चाहे आप रिलेशनशिप में 100% डेडिकेटेड हो, एग्जाम्पल दे रही हूँ, रिलेशनशिप के अंदर आप किसी से भी 100% डेडिकेटेड हो, बहुत सारे बिट्रेयल्स भी मिलते हैं। तो वो क्यों मिल रहे हैं? इसलिए नहीं क्योंकि आपकी डेस्टिनी में लिखा है, मगर इसलिए कि इन चीज़ों के ऊपर किसी का कोई ज़ोर है ही नहीं, ना आपका, ना जो ये सिचुएशंस होने वाली हैं, हो रही हैं लाइफ में, उसका। तो इन चीज़ों को अपने दिल से लगा करके बैठना और तकलीफ़ों में ही रहना, ये सही नहीं है। ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे पास में जिस तरीके के कार्ड्स आए हैं, ये हार्ट ब्रेकिंग है। आप लोग
अगर रिलेशनशिप के अंदर हैं तो बहुत सारे लोगों के लिए, अगर आप रिलेशनशिप के हिसाब से इस रीडिंग को देख रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम और सोलमेट की जर्नी में हो सकते हैं वर्गो। आप लोगों को ये अंदाज़ा भी नहीं है, बहुत सारे लोगों को नहीं होगा और कुछ को होगा भी, कि ये कितनी मुश्किल की जर्नी है। और जिसके साथ में आप मोहब्बत करते हैं या जिसके साथ में आप रिलेशनशिप के अंदर हैं, वो ब्रेकिंग होना, रिलेशनशिप का टूटना, दो लोगों का अलग हो जाना, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, बिट्रेयल होना, ये जितने भी कार्ड्स हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं सोलमेट जर्नी की तरफ। और ये सारी सिचुएशंस होती हैं, मैंने देखी हैं, होती हैं लोगों के साथ में, और इसमें से उभरते हुए भी देखा है लोगों को। इसलिए मैच्योरिटी का कार्ड आ रहा है, आपको ये करना ही होगा वर्गो। अगर आप नहीं करेंगे तो ये एनर्जीज़ में अपनी ज़िंदगी निकालेंगे। चॉइस इज़ योर्स। मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा सोच समझ करके अपनी लाइफ को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी ज़िंदगी को ऐसे पकड़ करके रख करके चलिए। अपनी खुशियों की चाबी किसी के हाथ में मत दीजिएगा, चाहे वो कितना भी इम्पोर्टेंट व्यक्ति क्यों ना हो। सॉरी मगर मैं क्या करूँ, रीडिंग ही मुझे कुछ इस तरीके से इंडिकेट कर रही है आपको बताने के लिए। कुछ क्रिएट होने वाला है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो सकता है आपको सपोर्ट करें, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए बिट्रेयल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी और आपके सामने आ रही हैं। ठीक है, माइंड बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिज़िकल अट्रैक्शन हो सकता है किसी की तरफ बहुत स्ट्रांगली आपको या आपके पर्सन को, मगर हम आपके लिए रीडिंग कर रहे हैं तो आप मुझे दिखाई दे रहे हैं गोइंग विद द फ्लो, जो चल रहा है उसके साथ में धीरे धीरे बहते रहने की ज़रूरत है। मैच्योरिटी के साथ में डील करने की ज़रूरत है अगेन। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से पुल करते हैं कार्ड्स, क्योंकि ये मैं पूरी डेक समझाती रहूँगी आपको, पर जितने भी चैनल्ड मैसेजेस थे उतना मैंने आपको पूरी की पूरी बात कन्वे कर दी है। सो जून 2021 में वर्गो, कन्या राशि के लोगों को किस एडवाइस को, किस गाइडेंस को फॉलो करना है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी, एक्चुअली ये मैं लेने वाली थी। एक और शफल करेंगे, एक और मेरा मन है शफल करने के लिए, शफल करके एक और। मैं रीड कर रही थी क्या कार्ड ओपन अप हुआ है, शायद कोई मैसेज हो किसी के लिए। ओके, ये कार्ड आ गया है, तो 2 कार्ड्स आ गए हैं। पहले रीड करूँगी ये वाला, क्योंकि मैं ये ऑलरेडी पुल कर रही थी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हु यू आर, टू मेक डिसीजंस, टू शो हु यू आर। अभी मैं आपसे यही कह रही थी कि अपनी लाइफ में खुद को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए। ये गलत नहीं है, ज़रूरी इसलिए है ताकि हमारी जो खुशियाँ हैं ना वो हमसे कोई छीन ना सके। जनरली हम लोग अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में पकड़ा देते हैं और वो व्यक्ति जैसे चाहे हमें यूज़ कर सकता है, हमें नचा सकता है कठपुतली की तरह। और वो जो हार्ट ब्रेक होता है ना, वो दर्द को बर्दाश्त करना बहुत बड़ा काम है। ये वो लोग नहीं समझते जिन्होंने चीटिंग करी है या जिन्होंने धोखा दिया है, बैक स्टैबिंग की है। सो खुद को इम्पोर्टेंस देने की बात यहाँ पर मैंने करी थी अभी आपसे। कार्ड यही आया है, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो हु यू आर। आप क्या हैं ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। टू मेक डिसीजंस, टू शो हु यू आर। कोई चीज़ अगर आपको पसंद नहीं है तो आप कह सकते हैं ये मुझे पसंद नहीं है। इसमें ये ज़बरदस्ती सबकी चीज़ों को फॉलो करना, हर एक की बात को मानना, तो लोग आपको आपके कंधों पे ही खड़े होकर के आगे बढ़ते जाएंगे और आपको नीचे ही धक्का मारते जाएंगे। तो डिसीजंस आपको लेने, कभी कभी ना बोलना पड़ता है, ज़रूरी होता है खुद की मेंटल पीस और खुद की शांति के लिए, वरना हम सब
पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाएं, हम लोग इतने नेगेटिविटी के अंदर घिर जाएं कि वी डोंट नो कि लोग हमारा क्या क्या फ़ायदा उठाएं, राइट। सेकंड कार्ड रीड करते हैं, काफ़ी बड़ा मैसेज है। 1 सेकेंड, हाँ, इसकी इतनी सुंदर लिखावट है कि ए ई में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। इफ़ वन एडवांसेस कॉन्फिडेंटली इन द डायरेक्शन ऑफ हिज ड्रीम्स and endeavors to live the life which he has imagined, he will meet with a successful unexpected in common hours. ओके, तो ये मैसेज है कि जैसे आपकी लाइफ में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, अलोननेस का कार्ड है मगर डेफिनेटली दोनों साथ में ही है, चेंज आ रहा है, तो शांति से धीरे धीरे कॉन्फिडेंस के साथ में अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको उन सपनों में ज़िंदा रहने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जो आपके विचारों में है, आपके ख्यालों में है, तो सक्सेस आपको मिलेगी एकदम जैसे अनप्लान्ड तरीके से सक्सेस मिलेगी। ही विल मीट विद अ सक्सेस अनएक्सपेक्टेड इन कॉमन आवर्स। तो अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको सक्सेस मिलेगी अगर आप अपने ही जो आपके विचार हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपका मोटिव है, जो आपके गोल्स हैं, वर्क को लेकर के, करियर को लेकर के, इनफैक्ट इवन रिलेशनशिप्स को लेकर के, तो आपको वो सब कुछ अचीव होगा, मगर आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस के साथ में उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझे मैसेजेस कर सकते हैं। आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि आप लोग एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रेयर्स, बेस्ट विशेस। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, जो भी होगा अपनी लाइफ में पॉजिटिव अप्रोच के साथ में आगे बढ़िएगा। यही मेरी इच्छा है और यही मेरी प्रेयर्स हैं आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।